तुम्हें घर में अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें सुनने के लिए मिलती है। तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, दिन रात एक कर दी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को झेल रही हूँ। अरे कितना भत्ता दिखता है, पता नहीं किस पे गया, मुझ पे तो गया ही नहीं। खा खा के फुटबॉल बन रहा है, कम खाया कर। ये तो इतनी पतली है, ऐसा लगता है हैंगर पे कपड़े टांग दिए। आजकल के बच्चे जरा सा कुछ कह दो मुंह बना के बैठ जाते हैं। अरे तुम हमारे लिए बोझ बन चुके हो, तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं हम। क्या आपको अपने घर में ऐसी निगेटिव बातें सुनने के लिए बार बार मिलती है? आपकी बुराई दूसरों से की जाती है। जब आप लो फील कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट देने की बजाय आपको लो फील कराया जाता है निगेटिव बातें बोल के, तो आप टॉक्सिक पेरेंटिंग के शिकार हैं। थोड़ा संभल के रहिए। ये टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या होती है भला? जिन्हें हम भगवान के बराबर दर्जा देते हैं वो पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं क्या? नहीं, वो तो टॉक्सिक नहीं हो सकते। हमने तो अपनी सोसाइटी में सुना है पेरेंट्स तो भगवान के जैसे होते हैं, वो हमेशा से बच्चों का अच्छा चाहते हैं। और टीवी पे ये ऐड तो देखा ही होगा, माँ सब जानती है। हाँ, माँ सब जानती है, लेकिन सबकी माँ सब नहीं जानती, वो नॉर्मल होते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। बिना बोले बच्चे की बात समझना तो दूर, उनके बार बार कहने पर भी उनकी बात नहीं सुनते। सुजन फॉरवर्ड एक ऑथर है जिनकी बुक है टॉक्सिक पेरेंटिंग। उन्होंने बताया टॉक्सिक पेरेंट कैसे अपने बच्चों की लाइफ खराब करते हैं, कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों हो रही है। कहने में एक स्टडी की गई 344 बच्चों पे, जिन बच्चों के पेरेंट्स टॉक्सिक थे उन बच्चों के स्टडी पर इतना फर्क पड़ा है कि वो स्टडी में लो और बाद में अपने करियर में भी अनसक्सेसफुल, लव लाइफ में अनहैप्पी, अपनी पूरी लाइफ में अनहैप्पी, और उनको उसका कारण नहीं पता। इसके अलावा जिन बच्चों के पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं थे, अपनी लाइफ में अच्छे स्टडी में, अच्छी जॉब, लव रिलेशनशिप, अच्छा हैप्पी लाइफ से। इस रिपोर्ट का PDF डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज आप खुद चेक करें। अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं? ऐसा तो सबके पेरेंट्स बोलते हैं। नहीं जी, टॉक्सिक पेरेंट्स डेली बोलते हैं और रोज रोज बोलते हैं, अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। नॉर्मल पेरेंट्स उनके भलाई के लिए अगर उन्हें कभी डांट देते हैं या कुछ कह देते हैं तो वो उनकी भलाई के लिए उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। तो फिर टॉक्सिक पेरेंट्स को कैसे पहचानेंगे? उन्हें पहचानना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन पहचान सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। टॉक्सिक पेरेंट बच्चे की इच्छा से पहले अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हमेशा ताना मारते हैं। अरे ये तो अभी से ऐसा कर रहा है, जब इसकी शादी हो जाएगी अपनी बीवी को लाएगा तब हमारे साथ क्या करेगा? अरे ये तो अपनी मर्जी से शादी करने जा रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है? ये बचपन में मार पीट के स्टडी करवाई, बड़े होकर शादी भी अपनी मर्जी से ही करवाएंगे, मार पीट के नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करके। हमने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तुम हमारे खिलाफ जाकर शादी कर रहे हो, हमारी मर्जी से नहीं कर सकते? ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी कर दी? तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम्हें इतनी लग्जरी लाइफ दी। स्टडी से लेकर शादी तक के डिसीजन टॉक्सिक पेरेंट्स लेते हैं। बच्चे को पता ही नहीं होता कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। बचपन में खिलौना देकर सोचते हैं हाँ हमने तो उन्हें अच्छी लाइफ दी है। बच्चे से प्यार से बात करना तो बहुत दूर की बात, बार बार कहने पर भी उनकी बात नहीं सुनते, टाल देते हैं। बच्चा एडल्ट हो जाता है तो फिर भी ठीक है, वो उनसे दूरी बना लेगा, अपने अलग थोड़ा रहेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा, कभी सोचा उसके मन पे क्या बीतती होगी? भला वो कैसे अपने पेरेंट्स से प्यार करेगा, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करेगा? जरा सोचिए ऊपर उसके ऊपर क्या बीती होगी। ऐसे होते हैं टॉक्सिक पेरेंट। अगर आप एक बच्चे हैं तब भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है, और आप एक पेरेंट्स है तब भी कभी अपने बच्चे के बारे में सोच के देखिए। और आप ये बच्चे हो तो आपको टॉक्सिक पेरेंट्स से थोड़ी दूरी बनानी होगी, फिजिकली नहीं, भला एक घर में रहकर कैसे दूरी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, घर में घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके रहते भी दूरी बना सकते हैं। अब तक हमने ये जाना टॉक्सिक पेरेंट्स कैसे होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। आगे की वीडियो में हम जानेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स से कैसे बचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।